हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। इस वीडियो में आपको करवाऊंगा नीलिट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं सिग्नल सिस्टम्स के। ठीक है, मैंने ऑलरेडी एप्टीट्यूड, नेटवर्क थ्योरी, कंट्रोल सिस्टम और डिजिटल सर्किट्स के प्रीवियस ईयर करवा चुके हैं। ठीक है, उसकी प्लेलिस्ट आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये साइंटिस्ट बी और साइंटिफिक असिस्टेंट ए के दोनों के मिला के हैं। ठीक है, जो दिसंबर 2021 में एग्जाम हुआ था। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला इन्होंने फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सिग्नल xt इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस 2/3t। ठीक है, तो हमें ये पता है, ये फॉर्मूला होता है कि ई रेज टू पावर माइनस ए मोड टी का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है वो होता है 2a डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे a क्या है? a यहां पे है 2/3। ठीक है, तो ई रेज टू पावर माइनस 2/3t, इसका क्या होगा? 2a 2 इंटू 2/3 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। 2/3 का स्क्वायर मतलब 4/9 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो वो आ जाएगा 4/3 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 9 ओमेगा स्क्वायर। तो 9 ऊपर चला गया, इंटू 9 हो जाएगा। ये हो जाएगा ऑलमोस्ट 12 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 9 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा सी। ठीक है, तो डायरेक्ट है। अब अगर आप देखना चाहो तो ये आया कैसे, तो सपोज करो ये सिग्नल है जो ई रेज टू पावर माइनस ए मोड टी, तो ऐसा बनेगा कुछ। ठीक है, दोनों साइड डीके फंक्शन बनेगा। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? यह ई रेज टू पावर माइनस ए मोड टी। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूं ई रेज टू पावर माइनस ए टी यू ऑफ टी। ठीक है, प्लस ई रेज टू पावर ए टी यू ऑफ माइनस टी। ठीक है, अब इसका देखो, अगर हम मैं फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालूं, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है 1 बाय जे ओमेगा प्लस ए। इसका होगा माइनस 1 डिवाइडेड बाय जे ओमेगा माइनस ए। ठीक है, अब 1 अपॉन, इसको मैं लिखता हूं ए प्लस जे ओमेगा, इसको मैं प्लस करके माइनस नीचे ले जाऊंगा ना, अंदर ले जाऊंगा, ए माइनस जे ओमेगा। ठीक है, अब इसको मैं लूंगा ए प्लस जे ओमेगा ए प्लस जे ओमेगा ए माइनस जे ओमेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा ए माइनस जे ओमेगा प्लस ए प्लस जे ओमेगा। ठीक है, तो ऊपर न्यूमिनेटर में आ गया 2a, नीचे आ गया ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आ गया। डायरेक्ट भी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि पेपर में तो ड्राइव करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो डायरेक्ट आपको रिजल्ट ज़्यादा होगा तो अच्छा है, तुरंत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इन्होंने बोला था फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 1 फॉर एक्स इज इक्वल टू 0 to 1 एंड 0 फॉर एक्स ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो किसी भी उसका फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म जो होता है वो होता है माइनस इनफाइनेट टू इनफाइनेट एफ ऑफ एक्स कॉस एस एक्स, ठीक है, डी एक्स। अब जो हमारा फंक्शन है वो ओनली 0 से लेके 1 के बीच में 1 है। ठीक है, तो 1 कॉस ऑफ एस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो कॉस का जो इंटीग्रेशन होता है साइन एस एक्स डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ एस एक्स, एस आ जाएगा। ठीक है, लिमिट है 0 से 1। ठीक है, साइन एक्स की जगह 1 पुट करूंगा, साइन एक्स डिवाइडेड बाय एस माइनस साइन 0 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा ए। ठीक है, तो हो गया कोसाइन, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। नेक्स्ट बोला इन्होंने द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी एफएल एट विच द एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी ऑफ रेक्टेंगल बिकम 0। ठीक है, एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी पूछा इन्होंने, तो सबसे पहले इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लेना पड़ेगा। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म यहाँ पे 0 होगा। ठीक है, तो वहीं पे उसका 0 आ जाएगा। तो सबसे पहले देखो रेक्टेंगल पल्स कैसे आएगी। रेक्टेंगल जो है टी बाय कैपिटल टी, तो ये आ जाएगा ऐसे। ठीक है, ये एम्पलीट्यूड इसका 1, ये होगा, ये स्टैंडर्ड ये है। ठीक है,
तो इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है वो होता है एस ए, ठीक है, ओमेगा। तो ओमेगा के साथ आता है जो इसकी विड्थ है ना, ये वाली विड्थ क्या है इतनी, इसकी टी, तो उसका हाफ, तो टी बाय 2, ठीक है। अब इसका डेरिवेशन मैं 1-2 दिन में करवा दूंगा, अगर आपको डायरेक्ट नहीं आता तो ठीक है, चेक कर सकते हो। और जो आगे इसका कोएफिशिएंट आता है वो इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया होएगा टी, टी, ठीक है। तो ये आ जाएगा, तो एस ए जो होता है हमारा, एस ए ऑफ एक्स, वो होता है साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, ठीक है। तो उसी तरह से ये क्या आ गया, टी साइन ओमेगा टी बाय 2 बाय ओमेगा टी बाय 2, ठीक है। अब देखो इसको बनाओ ओमेगा, उस पर फ्रीक्वेंसी डोमेन में बनाते हैं इसको। तो क्या आएगा, जब ओमेगा 0 है, ओमेगा 0 के लिए ये तो 1 आ जाएगा, ठीक है, ये पार्ट ओनली, ठीक है। तो इसका एम्पलीट्यूड आएगा 0 पे टी, ठीक है। तो ये आ गया। अब ये देखो, ये जो पार्ट है साइन ओमेगा टी बाय 2 0 कब कब होगा, तो साइन ये वाला पार्ट 0 तब होगा जब ओमेगा टी बाय 2 या तो पाई हो, 2 पाई, 3 पाई, ठीक है। फिर उन्होंने पूछा कि लोएस्ट फ्रिक्वेंसी एफ एल, कि जहां पे एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी 0 हो जाएगा, मतलब जो फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। फ्रिक्वेंसी डोमेन में जो है इसका प्लॉट 0 आएगा। तो क्या करते हैं, ओमेगा टी डिवाइड बाय 2, मिनिमम मैं पाई लिख लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से ओमेगा आ जाएगा 2 पाई बाय टी, ठीक है। और बट हमें पूछा है एफ एल हर्ट्ज में, ठीक है। तो 2 पाई एफ डिवाइड बाय 2 पाई बाय टी, तो एफ जो आएगा यहां से एफ आ जाएगा 1 बाय टी, ठीक है। तो जैसे इसका कैसे बनता है, इसका प्लॉट बनता है ऐसे कि यहां पे टी है सिंक पल्स, ठीक है। अगर मैं इसको एफ में बनाऊं, फ्रिक्वेंसी एफ लूं, ये तो टी आएगा, तो ये जो चीज़ है ये 1 बाय टी, ये होगा 2 बाय टी, ये होगा 3 बाय टी, ठीक है। ये होगा -1 बाय टी, ये -2 डिवाइड बाय टी, ये होता है -3 डिवाइड बाय टी, ठीक है। तो लोएस्ट फ्रिक्वेंसी जो है इसके लिए 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा ए, ठीक है। तो ध्यान रखना 2 बाय टी। नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट भी देखो सेम है, इसी से बन जाएगा। इन्होंने बोला है कि साइन एक्स बाय एक्स, तो साइन एक्स बाय एक्स का प्लॉट करो। अब देखो साइन एक्स बाय एक्स, तो ये जब x इज इक्वल टू 0 है, जब लिमिट x अप्रोच टू 0 है, साइन एक्स बाय एक्स तो 1 आएगा, ये तो मुझे पता है। अब इसके बाद ये 0 कब आएगा, जब x होगा पाई के इक्वल, ठीक है। x पाई आएगा तो साइन 0 अपॉन पाई 0। तो इसका प्लॉट कैसा बनेगा, इसका भी वैसा बनेगा, ठीक है। यह है साइन x बाय एक्स, यहाँ पे क्या है x, तो ये तो है 0, x इज इक्वल टू 0, और x इज इक्वल टू पाई पे क्या है, ये 0 है, ठीक है। तो पाई बाय 2 कहाँ पे होगा, पाई बाय 2 कहीं बीच में होगा, तो ये वैल्यू जो होगी 1 होगी 0 पे, और ये वैल्यू कुछ होगी, x की वैल्यू पाई बाय 2 पुट करो तो 2 बाय पाई जो भी है, ठीक है। तो ये देख लो, बस जैसे जैसे x बढ़ रहा है तो साइन x और साइन x बाय x की वैल्यू कम हो रही है, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा कि 0 पे मैक्सिमम वैल्यू है 1, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी 1, और इस रेंज में पाई बाय 2, पाई बाय 2 पे मिनिमम वैल्यू है ना पाई बाय 2, तो c आ जाएगा, ठीक है। तो ये चेक करो, ये देखो कि जैसे जैसे x 0 से लेके पाई बाय 2 तक हुआ, उस रेंज में साइन x बाय x की मैक्सिमम वैल्यू है 1 और मिनिमम वैल्यू है 2 बाय पाई, ठीक है। तो ये आ जाएगा। अब है z इनवर्स z ट्रांसफॉर्म ऑफ xz, ठीक है। तो देखो z ट्रांसफॉर्म जो है, हमें पता है कि जो डेल n होता है उसका z ट्रांसफॉर्म होता है 1,
अगर मैं टाइम डिले करूं n-1 करता हूं तो उसका z ट्रांसफॉर्म हो जाता है z की पावर -1। सिमिलरली अगर मैं एडवांस कर दूं और एक और डिले कर दूं तो z की पावर -2। अगर एडवांस कर दूं n+1 कर दूं तो वो हो जाता है z। ठीक है, तो ये लगा के देख लो, 1 का इनवर्स ट्रांसफॉर्म होगा डेल n। ठीक है, मतलब ए ऑप्शन तो नहीं आएगा। 2z इनवर्स, तो z इनवर्स मतलब डेल -1 आएगा, है ना। ये देखो ये सी नहीं आएगा, बी। बाकी भी चेक कर लो, -2 आ जाएगा, -2 डेल n-1, यहाँ पे क्या है z की पावर -3। ठीक है, तो आएगा 3n-3। ठीक है, यहाँ पे z की पावर -6, इसका मतलब आएगा डेल n-6, 5 ये कोफिशिएंट रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। आउटपुट ऑफ लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम टू यूनिट स्टेप इनपुट इज t² e⁻²t ut। ठीक है, ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा। ठीक है, तो सिस्टम है एक, इसमें हमने कुछ इनपुट दिया, कुछ आउटपुट आया, है ना। इसमें ध्यान रखना यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स दिया हुआ है, इनपुट जो है यूनिट स्टेप है, तो hs ys रहेगा और xs रहेगा। ठीक है, अब जो xt है इनपुट जो है हमारी वो है ut, यूनिट स्टेप इनपुट बोला है, तो xs लैप्लस क्या आ जाएगा इसका 1/s। उसी तरह हमें आउटपुट जो है वो है t² e⁻²t ut। तो इसका लैप्लस क्या आएगा, इसका लैप्लस आएगा t² का आता है 2/s³, तो e⁻² भी है तो s+2 हो जाएगा, तो 2/s+2⁻3। और हमारा जो ट्रांसफर फंक्शन होता है वो होता है आउटपुट का लैप्लस अपॉन इनपुट का लैप्लस। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2/s+2⁻3 डिवाइडेड बाय 1/s, तो ये आ जाएगा 2s/s+2�3, तो आएगा ऑप्शन डी। ठीक है, इसमें क्या गलती हो सकती है, आप ये ध्यान ना दो कि इनपुट क्या है। ठीक है, आपको लगे कि इंपल्स रिस्पॉन्स है, तो अगर आप इसको इंपल्स रिस्पॉन्स लेके करोगे तो ऑप्शन सी आ जाएगा। ठीक है, तो वो चीज का ध्यान रख लेना, ऐसे क्वेश्चंस में इनपुट जरूर देखो। आगे है, हमें सिग्नल दिया है, इसका हमें क्या करना है, रैंप फंक्शन बनाना। ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज ये देखो, ये फंक्शन ये जो है अगर मैं इसका बना लूं, इसका एग्जैक्ट ये मिरर इमेज ही है ना। तो सपोज करो अगर ये, ओनली इसकी बात कर रहा हूं, अगर ये xt है तो ये इसका जो इक्वेशन होगा वो x(-t) होगा। ठीक है, तो हम सिर्फ xt बना लेते हैं, फिर माइनस कर देंगे, फिर दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो 1 से स्टार्ट हो रहा है हमारा फंक्शन, 1 से स्टार्ट हुआ, 1 से लेके 3 तक, यहां पे स्लोप कितनी है, हाफ। ठीक है, क्योंकि x में 2 का चेंज हो रहा है, y में 1 का चेंज हो रहा है, और यहां पे स्लोप कितनी है 3 के बाद, 3 के बाद तो 3 के बाद 1 चेंज हो रहा है, तो 1 चेंज हो रहा है, मतलब स्लोप 1 है। ठीक है, तो अगर मुझे xt लिखना है तो सबसे पहले रैंप जो है, रैंप फंक्शन है r 1 पे है, तो इसका जो कोफिशिएंट आएगा वो क्या आएगा, चेंज इन स्लोप। पहले कितनी स्लोप थी, यहाँ पे तो 0 स्लोप है, 0 से लेके 1 के बीच में, 1 के बाद स्लोप हो गई हाफ, मतलब हाफ चेंज आया, तो हाफ। फिर लिखूंगा मैं रैंप कहां पे आ रहा है, चेंज कहां पे हो रहा है फंक्शन, 3 पे चेंज हो रहा है, तो मैंने लिख दिया r t(-3)। अब कितना चेंज हो रहा है, पहले स्लोप थी हाफ, फिर होगी 1, कितना चेंज आया, +1 2, है ना, ऐड हो गया हाफ, तो प्लस हाफ। तो ये तो हो गया हमारा xt। अब मुझे लिखना है x(-t), तो बस t की जगह -t कर देता हूं, r(-t) -1 प्लस हाफ r(-t), जो हमारा सिग्नल जो इन्होंने बोला है तो वो क्या है, दोनों का प्लस है, कि xt प्लस x(-t). ठीक है, जो भी इन्होंने पूछा है r। ठीक है, ये जो xt है, इन्होंने xt पूछा होगा ना। ठीक है, ये हमने गलत एज्यूम किया ना मैंने, कि मैंने इसको xt एज्यूम कर लिया, इसको सपोज करो y एज्यूम कर लो।
वाई टी वाई माइनस टी, तो वाई टी और ये क्या है जो हमें पूछा है, एक्स टी जो हमारा रिक्वायर्ड है, तो बस ऐड करके देख लो, आर टी माइनस वन आना चाहिए, ठीक है, आर टी माइनस थ्री आना चाहिए, आर माइनस टी माइनस वन, आर माइनस थ्री माइनस टी माइनस थ्री, ठीक है। तो हाफ जो है कॉमन आना चाहिए, तो सबसे पहले देखो हाफ सब में आना चाहिए, तो ए ऑप्शन आ सकता है, बी में गलत, हाफ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और सारे ऐड होंगे तो देखो सी में माइनस है, गलत, डी में भी माइनस है, गलत, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हो, देखो आर टी माइनस वन, आर टी माइनस थ्री, आर माइनस टी माइनस वन, आर माइनस टी माइनस थ्री, ठीक है। तो ये ऑप्शन आ गया। अब फिर हमें एक सिग्नल दिया है एक्स टी इज इक्वल टू वन बाई एन आर, ये तो रैंप है, ठीक है, यू टी प्लस वी, ठीक है। तो अब देखो सबसे पहले काफी ऑप्शन दिए हैं, ठीक है, धीरे धीरे एलिमिनेट करो चीजों को। अब मुझे पता है स्टैंडर्ड रैंप क्या होता है, जो मुझे रैंप फंक्शन होता है वो ऐसा होता है ना, आर टी, ठीक है। अब जो ये हमें दिया उल्टा दिया, तो इसका मतलब यह है कि टाइम में रिवर्सल हुआ होगा पक्का, है ना, क्योंकि आर ऑफ माइनस टी क्या होगा ये, तो ऑब्वियसली टाइम रिवर्सल तो हुआ ही हुआ है, ठीक है। इसका मतलब यू जो है यू नेगेटिव होना चाहिए, ये चीज हमें कंफर्म है। अब इन्होंने पूछा यू वी एन, यू नेगेटिव ए और सी में है, तो बी और डी गलत, ठीक है। तो एक चीज एलिमिनेट हो गई हमारी, और यहां से वी भी पता चल गया हमें, वी भी टू है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हमें टू पे चाहिए ना, तो हम इसको जो रैंप फंक्शन है इसको एडवांस कर लेते हैं दो से। मैं क्या करता हूं, मैं इसको बनाता हूं ऐसे, मैंने इसको किया दो पे कर लिया, ये जीरो था, मैंने दो पे किया तो ये भी टू आ गया, ठीक है। ये हो गया हमारा आर टी प्लस टू, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसको रिवर्स कर देना है टाइम डोमेन में, ठीक है, माइनस टी कर दूंगा। अगर मैं इसको माइनस टी कर दूं, ये आ जाएगा मेरे पास आर माइनस ऑफ टी प्लस टू, ठीक है। तो ये आ जाएगा टू, ये होगा सॉरी माइनस टू, ये होगा टू, ठीक है। अब बस क्या रह गया, अब मुझे एम्पलीट्यूड यहाँ पे वन चाहिए, एम्पलीट्यूड वन चाहिए, तो मैं इसको इसको हाफ से डिवाइड कर दूंगा, तो ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आर, तो एन का आ जाएगा हाफ, ठीक है, हाफ आर माइनस टी प्लस टू, ठीक है। तो यहां से एन की वैल्यू होगी टू, ऑप्शन ए, ठीक है। तो पहले क्या करो, पहले टाइम में शिफ्ट करो, ठीक है, फिर रिवर्सल करो, और फिर एम्पलीट्यूड जो मल्टीप्लाई या डिवाइड जो भी है, ठीक है। तो ऑप्शन ए। अब इन्होंने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम डिस्क्राइब्ड बाय फॉलोइंग इनपुट आउटपुट रिलेशन टाइम इनवेरिएंट। देखो टाइम इनवेरिएंट क्या होता है कि अगर मैं किसी पर्टिकुलर टाइम पे इनपुट दूं, ठीक है, तो कुछ आउटपुट आएगी। अगर मैं उसी आउटपुट को कुछ शिफ्ट करके दूं, तो जो मेरी आउटपुट आई है वो पहले वाली आउटपुट का अगर शिफ्टेड वर्जन आ जाए तो वो टाइम इनवेरिएंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जहां कहीं भी आपको लगे कि टाइम जो एन टाइम है, एन के साथ छेड़छाड़ हो जाए ना, मतलब एन के साथ कुछ नेगेटिव साइन आ जाए या कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई आ जाए, ठीक है। दूसरी चीज एक्स जो एन है हमारा इनपुट, उससे बाहर कहीं एन आ जाए तो वो टाइम वेरिएंट हो जाता है। तो जैसे ए ऑप्शन में क्यों है, ए ऑप्शन में एन यहां पे आ गया बाहर, तो ये टाइम इनवेरिएंट वेरिएंट रहेगा, ठीक है। यहां पे माइनस आ गया, यहां पे बाहर आ गया एन, तो ओनली बी ऑप्शन बचा है, ठीक है। तो जैसे अगर मैं बोलूं ऑप्शन ए का एग्जांपल देता हूं, तो जैसे कोई सिस्टम है, अगर मैं एक्स एन देता हूं पहले, तो मेरे पास आउटपुट क्या आएगा, एन इंटू एक्स ऑफ एन, ठीक है, कि एन मल्टीप्लाई कर देता, बस जो भी सिग्नल आएगा एन मल्टीप्लाई कर देगा। अगर मैं इसी सिस्टम को एक्स ऑफ एन माइनस एन करूं, तब भी ये क्या करेगा, एन एक्स एन
एक्स ऑफ एन माइनस एन नॉट, ठीक है, ये आ जाएगा क्योंकि एन मल्टीप्लाई कर रहा है। तो अब ये क्या है, ये जो है ये इसका शिफ्टेड वर्जन है, जो एक्स एन माइनस एन नोट है, ये जो है वाई नोट है, वाई एन आ गया अपना। बट ये जो है ये इसका शिफ्टेड वर्जन नहीं है, मतलब ये इक्वल टू नहीं है किसके, ये जो है नॉट इक्वल टू है, मतलब जो एन एक्स ऑफ एन माइनस एन नोट है ये नॉट इक्वल टू है इसके, अगर मैं एन शिफ्ट कर देता हूं इसमें वाई एन नोट, ठीक है, जो कि होना चाहिए एन माइनस एन नोट एक्स ऑफ एन माइनस एन नोट, ठीक है। तो इसलिए क्या है, ये टाइम वेरिएंट है, तो ओनली इस चीज में ये टाइम इनवेरिएंट आएगा, ठीक है। तो चेक कर सकते हो, ठीक है, इस मेथड से चारों चेक कर लेना तो ये आ जाएगा, ठीक है। बस ये चीज ध्यान रख लो, कहीं भी एन के साथ छेड़छाड़ हो, कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो या माइनस मल्टीप्लाई हो और बाहर एन आया हो, ये दो चीज चेक कर लेना। इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, डिले का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये है कंटिन्यूस टाइम सिग्नल xt, उसका एनर्जी पूछा है। तो जो एनर्जी होती है किसी भी सिग्नल की, ई की एक्स की एनर्जी होगी वो होगी माइनस इनफाइनट से इनफाइनट मोड ऑफ एक्स टी का स्क्वायर, ठीक है। अगर एक्स टी कॉम्प्लेक्स है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मेरा एक्स टी जो है वो -2 से लेकर 2 तक है, कितना है 5 है, उसका स्क्वायर डी ऑफ टी, ठीक है, 25 टी, ठीक है, -2 से 2, तो 25 -2 -2, ठीक है, तो 25 × 4, ठीक है। और जो कांस्टेंट भी है उसका आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ऐसा कांस्टेंट आ गया कि यहाँ पे 5 है, यहाँ पे -2, तो जो एम्पलीट्यूड है उसका स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 इंटू टाइम ड्यूरेशन, ये कितने 4, ठीक है। डायरेक्ट भी कर सकते हो, नहीं आता तो सिंपल अपना फॉर्मूला लगाओ एनर्जी का, ठीक है। तो ऑप्शन आ गया सी। अब ये है z ट्रांसफॉर्म क्वेश्चन है ना, कि मान लो un कोई फंक्शन रहेगा, उसको z ट्रांसफॉर्म fz है, अगर a की पावर -n मल्टीप्लाई हो जाता है तो क्या होगा। तो देखो सिंपल सी प्रॉपर्टी है कि अगर कोई xn है उसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म है x ऑफ z, तो जो a की पावर में n मल्टीप्लाई कर दूं तो वो आ जाएगा x ऑफ z अपॉन a, ठीक है। बट यहां पे क्या है, a की पावर -n, तो इसका मतलब मैं 1/a की पावर n मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो इसका मतलब z अपॉन 1/a होगा, तो इसका मतलब x az होगा, ठीक है। तो क्या आ गया, ऑप्शन डी, ठीक है। तो जैसे करते हैं कि u ऑफ n, इसका z ट्रांसफॉर्म क्या होता है 1/1 - z इनवर्स, अगर मैं बोलूं 1 की रेज टू पावर 2n, इसको लिखूं 2 की पावर -n un, जो कि है हाफ 2 की हाफ की पावर n un, इसका क्या होता है लैप्लस, z ट्रांसफॉर्म होता है, इसका होता है 1/2 z इनवर्स। तो अगर देखा जाए तो ये क्या है 1/z, ये क्या है 1 - 1/2z, ठीक है। तो मल्टीप्लाई हो गया ना, z के साथ मल्टीप्लाई हो गया a, वैसे देखो 2 मल्टीप्लाई हो गया z के साथ, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। आगे चलते हैं, लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ xt इज इतना एंड लैप्लस ट्रांसफॉर्म e⁻⁻6xt। तो ये भी सिंपल लैप्लस की प्रॉपर्टी है कि अगर xt का लैप्लस जो है x प्लस एस है, x ऑफ s है, e⁻⁻at जो है अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं इधर, तो वो सिंपली क्या हो जाएगा s प्लस a, ठीक है, कि शिफ्टिंग इन फ्रीक्वेंसी डोमेन हो जाएगा। तो यहां पे देख लो एक्सेस क्या है, ये है हमारा √2 डिवाइडेड बाय s-3, और s प्लस क्या करना चाहिए मुझे, a कितना है यहाँ पे 6, तो वो कितना आना चाहिए 2/s की जगह s + 6 कर दो, ठीक है। तो आ जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। ये भी काफी एक सिंपल सीधा प्रॉपर्टी है जो हम बहुत यूज करते हैं लैप्लस में, तो ये भी हो गया ऑप्शन ए। अब इन्होंने दिया इक्वेशन ऑफ वेव फॉर्म, ठीक है, इक्वेशन बनानी है हमें
ठीक है। तो देखो स्टेप यूटी की फॉर्म में बनाने है तो बस देखते हैं ना कि कहाँ कहाँ पे स्टेप ऐड हो रहा है। ठीक है, तो जो जीरो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे फिर 0। तो 1 पे क्या हो रहा है, एक स्टेप चढ़ रहा है, तो u ऑफ t माइनस 1, u ऑफ t माइनस 1 एम्पलीट्यूड होना चाहिए 1। ठीक है, 1 है 1 है 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 पे क्या है, 2 पे भी एक स्टेप चढ़ रहा है, तो 2 पे भी एम्पलीट्यूड 1 होना चाहिए। u ऑफ t माइनस 2, u ऑफ t माइनस 2, देखो यहाँ पे 2 आ गया, मतलब गलत, माइनस हो रहा है गलत, प्लस होना चाहिए, तो यहाँ पे प्लस हो रहा है। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही है। 3 पे क्या है, 3 पे भी एक स्टेप आगे चढ़ रहा है, तो 3 पे भी प्लस होना चाहिए, देखो प्लस 1 हो गया, तो ये तो ऑप्शन गलत है, यहाँ पे भी ठीक है। बट 4 पे देखो, 4 पे क्या है, 3 स्टेप नीचे चला गया, तो -3 u ऑफ t माइनस होना है, t माइनस 4 होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन होगा डायरेक्ट। ठीक है, तो वैसे भी हमें दिख रहा है माइनस माइनस होगा, कैंसिल कर दो। ठीक है, अब फिर प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है जैसे हमने z में किया, वैसे ही लैप्लास की प्रॉपर्टी है कि अगर a ग्रेटर देन वो है 0 है, तो वही देख लो यार, f ऑफ, मान लो f ऑफ t है, उसका लैप्लास है फोरियर ट्रांसफॉर्म में f ऑफ ओमेगा। ठीक है, लैप्लास में भी सेम ही चीज़ होती है। अगर मैं इसको टाइम डोमेन में मल्टीप्लाई करता हूँ इसको a से, तो हो जाता है 1/a f ऑफ ओमेगा बाय a। ठीक है, तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी है d। तो इतने ही क्वेश्चन है लैप्लास के। ठीक है, तो कुछ अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर देना, और बाकी भी ये नीलेट की सीरीज जरूर देखना, जितने भी सारे प्रीवियस ईयर मोस्टली मैंने करवा दिए हैं। ठीक है, कुछ डाउट हो तो नीचे कमेंट कर सकते हो, कुछ भी, चाहे एग्जाम के बारे में हो, चाहे किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक ज्वाइन कर सकते हो, और मेरे नोट्स जो है वो लिंक ट्री पे हैं। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, थैंक यू सो मच।